डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ सॉल्यूशन पॉइंट। अच्छा, तो बच्चों आज हम उर्दू में डे 33 की एक्टिविटी देखने जा रहे हैं। ब्रिज कोर्स में रियाजी जमात दहूम। सवाल नंबर 1, कसीर मुतबादिल जवाब में से दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए। नंबर 1, दायरे का रकबा मालूम करने के लिए कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं? जाहिर है पाई की दूसरी, है ना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सेकेंड, 2.7 सम निस्फ कुतर के दायरे में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लंबाई का वितर हो सकता है? अभी देखो बच्चों, दायरा है, एक दायरा है, तो दायरे में ये मरकज़ है, तो निस्फ कुतर दिया है 2.7 सम। तो जो सबसे बड़ा वितर कौन होता है बोले तो कुतर होता है, क्योंकि दायरे का सबसे बड़ा वितर कुतर होता है। तो 2.7 का दुगुना 5.4 सम। समझ में आया? 3, ओ मरकज वाले दायरे का निस्फ कुतर 3.5 सम है। नुक्ता ए दायरे की मुस्तविम वाक्य है। अगर लेंथ ओए की लंबाई 3.7 सम हो तो नुक्ता ए का मुकाम कहाँ होगा? दायरे पर, दायरे के अंदरून में, दायरे के बैरून में, दायरे के मरकज पर। फिर से देखो, मैं यहाँ पर एक दायरा बनाने जा रहा हूँ। ये दायरे का मरकज ओ है, निस्फ कुतर 3.5 सम है। ओए जो फासला है वो 3.7 सम है, निस्फ कुतर से ज़्यादा है। तो निस्फ कुतर से ज़्यादा है तो वो दायरे के बाहर चला गया, है ना। तो वो दायरे के बैरोन में है ना। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके। अच्छा, तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन, दूसरा सवाल, दर्ज झील ज़िमनी सवालत हल कीजिए। एक दायरे का निस्फ कुतर 8 सम है तो उस दायरे के सबसे बड़े वितर की लंबाई मालूम कीजिए। अभी मैं बता रहा था, है ना। दायरे, चूंकि दायरे का सबसे बड़ा वितर कौन होता है? कुतर होता है। इसलिए कुतर बराबर 2 ज़रब निस्फ कुतर। कुतर निस्फ कुतर का दुगना होता है। 2 ज़रब निस्फ कुतर कितना है? 8, 16। तो दायरे के सबसे बड़े वितर की लंबाई कितनी हो गई? 16 सम हो गई। अच्छा, सेकेंड, एक दायरानुमा बागीचे का कुतर 70 मीटर है तो उस बाग का रकबा मालूम कीजिए। देखो, दायरानुमा बागीचा है, उसका कुतर दिया हुआ है, तो उसका रकबा मालूम करने के लिए निस्फ कुतर लगता है। तो कुतर 70 मीटर, तो निस्फ कुतर 70 बटे 2 35 मीटर। बाग का रकबा जो दायरानुमा है, पायर की दूसरी, क्योंकि दायरे का रकबा पायर की दूसरी है ना। पायर की दूसरी कुवत, पाए की कीमत 22/7 ज़रब आर, निस्फ कुतर 35 है, उसकी दूसरी कुवत 35 की दूसरी कुवत मानी 35 ज़रब 35, है ना। 7 एक 7, 7 पंजे 35, 22 ज़रब 5 ज़रब 35 बचा, 22 पंजे 110 ज़रब 35, 3850 मुरब्बा मीटर। दायरे बाग का रकबा कितना हुआ? 3850 मुरब्बा मीटर। अच्छा, तो बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 सम निस्फ कुतर वाले दायरानुमा शक्ल की तार को काट कर सीधा करते हैं तो उसकी लंबाई कितनी होगी? देखो, दायरानुमा तार है, उसको काट कर सीधी तार बनाए हैं, तो इसकी लंबाई कितनी होगी? तो दायरे का निस्फ कुतर कितना दिया हुआ है? 14 सम। तो इसका मुहित मालूम करेंगे। मुहित, ये दायरे का मुहित ही इस तार की लंबाई होगी। दायरानुमा तार का मुहित बराबर 2 पाया, बराबर 2 ज़रब 22/7 ज़रब 14, 7 एक 7, 7 दूनी 14, 2 ज़रब 2 ज़रब 22, 2 दूनी 4, 22 ज़रब 22, 22 चौक 88 सम। तो सीधे तार की लंबाई वही होगी जो दायरानुमा तार का मुहित है, 88 सम। ओके, इस तरह से हमने बच्चों डे 33 33वें दिन की हमने ये एक्टिविटी, है ना, पूरी की, है ना। तो अब हम देखते हैं डे 34 के 34वें दिन की एक्टिविटी देखेंगे हम। ओके। अच्छा, तो बच्चों देखो, डे 34 में 34वां दिन ब्रिज कोर्स, है ना। जमात दहूम रियाजी। सवाल नंबर 1, कसीर मुतबादिल जवाब में से दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए। नंबर 1, दायरे के कुतर से बनने वाले दायरे के कौसैन की पैमाइश। अब देखो, दायरे का कुतर, ये दायरा है, ये दायरे का कुतर है मरकज से जो गुजर रहा, दो निस्फ दायरों में उसको तकसीम कर रहा था। निस्फ कौस कितनी हो गई? 180 की होगी। 360 होता है ना पूरा मेजरमेंट, तो ये 180 हो गया। तो 180 का है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, है ना। सेकंड, दूसरा, दायरे के एक असगर कौस की पैमाइश 110 दर्जे है तो उसके मुतालिका अकबर कौस की पैमाइश क्या होगी? असगर कौस और अकबर कौस मिलकर दायरा बनाते हैं, है ना। ये असगर कौस, ये अकबर कौस मिलकर दायरा बनाते हैं 360। 360 दर्जे में से 110 नफी करने के बाद 250। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, है ना। बराबर है क्या बच्चों? ओके। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 2, दर्ज झील ज़िमनी सवालत हल कीजिए। मुतसला शक्ल की बिना पर, ये एक शक्ल है, मरकज़ी ज़ाविया किसे कहते हैं? असगर कौस का नाम, मरकज़ ज़ाविया का नाम, अकबर कौस का नाम लिखिए, है ना। तो और सेकंड में बी, अगर पैमाइश ज़ाविया ए ओ क्यू 70 है तो इस कौस की पैमाइश और इस अकबर कौस की पैमाइश कितनी होगी, है ना।
तो जवाब ए। मरकज़ ज़ाविया कौन है यहाँ पर? ए ओ क्यू, है ना, ज़ाविया ए ओ क्यू। अकबर असगर कौस कौन कौन है? छोटी, 180 दर्जे से छोटी, निस्फ दायरे से छोटी कौन है यहाँ? ए वाई क्यू, कॉस ए वाई क्यू। और निस्फ दायरे से बड़ी कौन है? अकबर कॉस ए एक्स क्यू। ओके। अब बी, पैमाइश ज़ाविया ए ओ क्यू 70 है। चूंकि मरकज़ी ज़ाविया और उसके मकतुआ कौस की पैमाइश मसावी होती है, ये मरकज़ी ज़ाविया और ये उसका मकतुआ कौस दोनों की पैमाइश मसावी होते हैं। ये 70 तो ये भी 70, तो पैमाइश कॉस ए वाई क्यू बराबर पैमाइश ज़ाविया ए ओ क्यू, तो ये 70 हो गया, है ना। अब अकबर कॉस की पैमाइश 360 में से 70 नफी करो एक टुकड़ा, है ना, 360 नफी 70 कितना हो गया? 290 डिग्री, है ना, बराबर है बच्चों। अच्छा, तो बच्चों हम क्वेश्चन 2 देखने जा रहे हैं। सी मरकज वाले दायरे पर नुकात ई एफ जी डी इस तरह से हैं कि अगर पैमाइश कॉस डी जी एफ 200 दर्जे है और पैमाइश ज़ाविया ई सी एफ 50 दर्जे है, तो पैमाइश कॉस डी ई एफ और पैमाइश कॉस डी मालूम करना है। अब देखो बच्चों, पूरे दायरे की पैमाइश 360 होती है, उसमें से ये कॉस की पैमाइश 200 है, तो डी ई एफ की कितनी होगी? 360 नफी 200, 160 हो गई, है ना। समझ में आया बच्चों? देखो, पैमाइश कॉस डी जी एफ, ये ऊपर की कॉस डी जी एफ जमा पैमाइश कॉस डी ई एफ बराबर 360, दायरा बन रहा। ये कितना है? 200 दिया हुआ है, ये मालूम करना है, बराबर 360। ये जैसे वैसा बराबर 360, ये इधर आया तो नफी 200, 360 नफी 200 160, तो पैमाइश कॉस डी ई एफ की पैमाइश 160 हो गई। अंडरस्टूड? अच्छा, तो बच्चों देखो, चूंकि मरकज़ी ज़ाविया और उसके मकतुआ कॉस की पैमाइश मसावी होती है, इसलिए पैमाइश कॉस ई एफ बराबर पैमाइश ज़ाविया ई सी एफ, तो पैमाइश कॉस ई एफ 50 हो गई, है ना। अब देखो, पैमाइश कॉस डी ई एफ बराबर पैमाइश कॉस डी प्लस पैमाइश कॉस ई एफ 160, इसकी पैमाइश 160 है ना, बराबर पैमाइश कॉस डी प्लस 50, 160 में 50 बराबर पैमाइश कॉस डी 110 बराबर पैमाइश कॉस डी, इसलिए पैमाइश कॉस डी कितना हो गया? 110 हो गया। जबकि पैमाइश कॉस डी ई एफ 160 थी, उसमें से 50 माइनस करने के बाद 110 हो गई। तो बच्चों, अब हमने इस तरह से हमने डे 34 और 33 और 34 की एक्टिविटी ब्रिज कोर्स में कंप्लीट की। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से वीडियो देखेंगे और उसको अपने बयाज में लिखेंगे और अपने मुताल्लिक़ा उस्ताद को दिखाएंगे। ओके, तो आप घर में रहिए, महफूज रहिए, है ना। और अगर ये वीडियो अगर आपको समझ में आता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।